रहमान रहीम। बच्चों, हमने 11वीं क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और इसका ना हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.9 और इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले आपने उस वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है। या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने उस मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 11 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं, शो डैट करें 3a-b/c-d मसावी b-c इंटू a-d। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास इस सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए ना ये बात आपने क्या करवानी है, साबित करवानी है। तो हम क्या ले लेंगे, ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता, तो हम इसको तब्दील करवाएंगे किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c कॉमा 1/d चलते गए आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन गई। अब इसके बाद आपने ना लेट करना है। क्या करना है, लेट। मैं लेट करता हूँ 1/a बराबर है किसके, तवज्जो करिएगा, 1/a को मैं लेट करता हूँ x-3d के साथ। तवज्जो करिएगा। और इसी तरह फिर बच्चों 1/b को मैं लेट करता हूँ x-d के साथ। तवज्जो करिएगा। फिर मैं 1/c को लेट करता हूँ x+d के साथ। तवज्जो करिएगा। कॉमा 1/d को मैं लेट करता हूँ किसके बराबर, 1/d को मैं लेट करता हूँ x-+3d के साथ। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम ये हमारे पास कौन सी इस प्रोग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए ये बात आपने क्या करवानी है, शो करवानी है। तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अब हम लेट करेंगे, 1/a को लेट करेंगे x-3d के साथ, 1/b को लेट करेंगे x-d के साथ, 1/c को लेट करेंगे x+d के साथ, 1/d को हम लेट करेंगे x+3d के साथ। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अब बना हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जिसका कोई बटा नहीं उसका एक कर लेते हैं, जिसका कोई बटा नहीं उसका एक बना लेते हैं, उल्टा देंगे। तो बच्चों, उल्टाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी उल्ट जाएगी। तवज्जो करिएगा, 1/x-3d आ जाएगा, कॉमा जब इसको उल्टाएंगे तो ये b मसावी आ जाएगा 1/x-d। तो जो करिएगा, 1/c को उल्टाएंगे, c मसावी आ जाएगा 1/x+d। तो जो करिएगा, अब इसको भी उल्टा देंगे तो ये d मसावी आ जाएगा 1/x+3d। तो जो करिएगा, अब आपने रकमें बनानी है, a-b बनाना है। तो हम क्या करेंगे, a-b बनाएंगे पहले, क्योंकि आपने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, a-b करेंगे। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, x-3d और b की वैल्यू क्या, 1/x-d के। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे, ये मेरे पास a-b मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे, x-3d आ जाएगा इंटू x-d आ जाएगा। तो x-3d कैंसिल, x-d आ गया माइनस, इसी तरह और x-d कैंसिल तो x-3d आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास a-b मसावी, तो ये मेरे पास x-d ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, -x+3d बटा मेरे पास x-3d और मेरे पास x-d। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये प्लस का x है, माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, a-b मसावी आ जाएगा, माइनस का d है, प्लस का 3d है तो प्लस का 2d आ जाएगा।
ओवर एक्स माइनस 3D इंटू एक्स माइनस डी। तो जो करिएगा ए माइनस बी की वैल्यू बना ली। अब बनानी है आपने सी माइनस डी की वैल्यू। क्या बनाएंगे? सी माइनस डी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? सी है मेरे पास 1 ओवर एक्स प्लस डी के, माइनस डी की वैल्यू क्या है? 1 ओवर एक्स प्लस 3D के। तो जो करिएगा आपने अब बनाना सी माइनस डी। ए माइनस बी तो बना लिया, अब बनाना है आपने सी माइनस डी। ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू। अब इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। सी माइनस डी मसावी इसका एलसीएम आ गया, एक्स प्लस डी आ गया इंटू एक्स प्लस 3D आ गया। तो ये एक्स प्लस डी कैंसिल, तो एक्स प्लस 3D आ गया। तो ये एक्स प्लस 3D कैंसिल, तो एक्स माइनस डी आ गया, माइनस बी है, माइनस का एक्स माइनस का डी आ गया। तो ये सी माइनस डी मसावी, तो ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, 3D में से माइनस करेंगे डी, तो ये 2D आ जाएगा ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 3D। तो जो करिएगा सी माइनस डी की वैल्यू बना ली। अब आपने बनानी है बी माइनस सी की वैल्यू। क्या बनानी है? बी माइनस सी की वैल्यू। तो जो करिएगा, तो बच्चों अब आपने बनानी है बी माइनस सी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है? तो जो करिएगा बी की वैल्यू मेरे पास है 1 ओवर एक्स माइनस डी के, माइनस इसी तरह सी की वैल्यू है 1 ओवर एक्स प्लस डी के। तो ये बी माइनस सी मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस डी इंटू एक्स प्लस डी। तो ये एक्स माइनस डी कैंसल, तो मेरे पास एक्स प्लस डी आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह। तो ये x प्लस डी कैंसल, x माइनस डी आ जाएगा। तो ये माइनस का x प्लस का d हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस b है। तो ये मेरे पास b माइनस सी मसावी, तो ये मेरे पास प्लस का x माइनस का x कैंसल, d प्लस d कितना आ गया? 2D आ गया ओवर माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया, b माइनस सी की वैल्यू। तवज्जो करिएगा, अब हमने a माइनस टी की वैल्यू बनानी है। a माइनस डी की वैल्यू, ए मेरे पास क्या है? 1 ओवर एक्स माइनस 3D है, और डी क्या मेरे पास? 1 ओवर एक्स प्लस 3D है। तो बच्चों करिएगा, तो बच्चों ए माइनस टी मसावी, तो जो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये एक्स माइनस 3D, तो जो करिएगा, और एक्स प्लस 3D। तो एक्स माइनस 3D कैंसिल, तो एक्स प्लस 3D आ जाएगा। तो ये हमारे पास x प्लस 3D कैंसिल, तो x माइनस 3D आ जाएगा, तो माइनस भी है। तो ये माइनस का x प्लस का 3D। तो जो करिएगा प्लस का 3D। तो बच्चे ये मेरे पास a माइनस डी मसावी, तो ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, 3D और 3D। तो मेरे पास ये 6D आ जाएगा ओवर ये प्लस का फैक्टर है, माइनस का फैक्टर, इसको बना देंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर। फार्मूला लगा दिया माइनस बी स्केयर, 3 3 9 हो गया, एक्स का स्केयर आ गया और डी का स्केयर आ गया, ए बी माइनस टी की वैल्यू। तो बच्चों बी माइनस टी की वैल्यू भी बना ली, और हमने बी माइनस सी की वैल्यू भी बना ली, और हमने सी माइनस डी की वैल्यू भी बना ली। अब क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट को हम ना बराबर शो करवाएंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये हिस्सा मैं रेज करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये मैं हिस्सा रेज करवा देता हूँ। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तवज्जो करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास? 3 इंटू ए माइनस बी है, और मेरे पास सी माइनस डी है। तवज्जो करिए, ये 3 इसी तरह आ गया, ए माइनस बी की कीमत ये वाली दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हम ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 2D ओवर एक्स माइनस 3D इंटू एक्स माइनस डी। तो जो करिएगा इसके बाद सी माइनस डी की कीमत, तो ये 2D ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 3D। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये 3 मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 आ गया, 6 दूनी 18, तो ये 18D का स्केयर आ गया। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12D स्केयर हो गया, डी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो जो करिएगा, देखें ये एक माइनस का फैक्टर, ये प्लस का फैक्टर, इसको बना देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जो करिएगा,
ये माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, इसको बना देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व किया ना मल्टीप्लाई करवा के, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, तो जो करिएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास बी माइनस सी है और मेरे पास ए माइनस बी है, बी माइनस सी और ए माइनस टी। अब इनकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे। देखिए मेरे पास बी माइनस सी की वैल्यू है मेरे पास 2d ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो जो करिएगा, अब हमारे पास a माइनस बी की कीमत है, a माइनस डी की, वो है 6d बटा एक्स का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करने लगे हैं, इससे अगला 2 6 12 आ गया और d का स्क्वायर आ गया। नीचे हमारे पास x का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, 12d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो फिर मैं कह सकता हूं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 11। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, इफ बिटवीन एनी टू नंबर हैं देयर आर इंसर्टेड टू अर्थमेटिक मीन a1 a2 है और 2 ज्योमेट्रिक मीन है g1 g2 है और हार्मोनिक मीन है h1 h2 है। शो डैट करें भी a1 प्लस a2 बटा g1 g2 का आंसर और h1 प्लस h2 बटा h1 और इंटू h2 का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों ये बात आपने शो करवानी है भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और इनके दरमियान में ना आप लोगों को ना दो अर्थमेटिक मीन दे दिए गए हैं, a1 और a2 इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। यानी ये दो ए और बी दो नंबर हैं, इनके दरमियान में ना आप लोगों को दो अर्थमेटिक मीन दे दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है भी अगर ये चारें टर्म अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म। तो जो करिएगा, इसी तरह फिर हम फोर्थ टर्म में से माइनस करवा देंगे थर्ड टर्म। तो जो करिएगा, कौन सी, थर्ड टर्म। तो जो करिएगा, देखें आप लोगों को पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। देखें सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह फिर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करवा देंगे तो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास h1 है, ये माइनस का h1 है, h2 है, तो इस तरफ आके प्लस का a2 हो जाएगा, ये माइनस का a इस तरफ आके प्लस का a हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों अगर ये चारें टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। सेकंड टर्म में से माइनस करवाई फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म में से माइनस करवा दी थर्ड टर्म। तो ये माइनस का a था, इस तरफ आगे प्लस का a हो गया। तो ये मेरे पास a1 और a2 की कीमत आ गई a प्लस बी। और इसी तरह बच्चों फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये हमारे पास a है और ये मेरे पास b है, इनके दरमियान में ना दो ज्योमेट्रिक मीन है, g1 है और g2 है और ये इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में भी हैं। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं तो इन दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। कॉमन रेशो क्या होती है, सेम। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ और इसी तरह हम तवज्जो करिएगा, फिर हम फोर्थ टर्म को डिवाइड करवा देंगे थर्ड टर्म के साथ। तो बच्चों अब क्या करेंगे, चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास g1 और g2 मसावी आ जाएगा a b के। तवज्जो करिएगा, तो इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे।
अब हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को ना ये इसी तरह, अब ना हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। हमने A1 और A2 की कीमत बना ली, G1 और G2 की कीमत बना ली, इन दोनों के मुताबिक तवज्जो करिएगा। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसके अंदर रेशो सेम है, तो इसीलिए मैंने रेशो के हिसाब से इनकी वैल्यू निकाली। अब हम यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या मेरे पास A1 है, A2 है ओवर G1 है, G2 है। A1 और A2 की कीमत कितनी है मेरे पास, तवज्जो करिएगा, A प्लस बी है, तो ये मेरे पास A प्लस बी आ गया, तवज्जो करिएगा। G1 और G2 की कीमत कितनी है, AB है, तो यहाँ पर AB आ गया, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम भी दे देंगे, यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने हल करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नंबर है A और B हैं, इनके दरमियान में हार्मोनिक मीन है H1 और H2, इन हार्मोनिक मीन की प्रोग्रेशन की टर्म में है। तवज्जो करिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये A और B के दरमियान में ना दो अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हार्मोनिक मीन ले लेंगे। तो आप लोगों को पता हार्मोनिक मीन का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये 1/A आ जाएगा, कॉमा 1/H1 आ जाएगा, कॉमा 1/H2 आ जाएगा, कॉमा 1/B आ जाएगा, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं तो इस किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो हम कैसे निकाल लें, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तवज्जो करिएगा, और इसी तरह फिर हम फोर्थ टर्म में से माइनस करवा देंगे थर्ड टर्म, तवज्जो करिएगा। तो मैंने कॉमन डिफरेंस का फार्मूला लगा दिया। अब बच्चों पता हम क्या करेंगे, H वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, AB वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 1/H1 ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके 1/H2 आ गया मसावी, तो ये 1/B है, तो जो करिएगा ये माइनस की वैल्यू उस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी 1/A आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये मेरे पास H1 H2 आ जाएगा। अब H1 कैंसिल तो H2 आ गया, प्लस H2 कैंसिल H1 आ गया मसावी, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, AB आ जाएगा, B कैंसिल A आ गया, अब A कैंसिल B आ गया। तवज्जो करिए, इसको रीअरेंज कर देते हैं, H1 पहले लिख लेते हैं, H2 बाद में लिख लेते हैं। H1 डॉट H2 मसावी A प्लस B बटा AB। तो बच्चों ये देख लें, आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों का आंसर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं ना, हंस प्रूव दैट। देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों आंसर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो फिर हम कह सकते हैं हंस प्रूव दैट। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 12। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सवाल नंबर 13 है, दी अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन इज़ 4 के बराबर है, और अर्थमेटिक मीन A है, ज्योमेट्रिक मीन G है, सेटिस्फाई दी रिलेशन 2A प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 27 है, फाइंड दी नंबर। आप लोगों ने नंबर फाइंड करने हैं। A प्लस बी बटा 2 बराबर A के है, यानी अर्थमेटिक मीन के बराबर है। ए बी का जज़र बराबर है, ए बी का जज़र बराबर है जी के। अब हमने ये जज़र को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, तो ए बी मरबा जज़र कैंसिल हो गया तो जी का स्केयर आ गया। ये 2 डिवाइड है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे।
इसके बाद हार्मोनिक मीन बराबर है 4 के। हार्मोनिक मीन बराबर है 4 के। अब हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन का फार्मूला दर्ज कर देंगे। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab बटा a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। ये ए चिली पाई ज़रब करवा देंगे, 2ab आ गया तो ये 4 अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू ए बी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे जी स्क्वायर, और ए प्लस बी की कीमत दर्ज करवा देंगे 2a मसावी है 4 के। अब ये 2a डिवाइड है, उस तरफ जाके 2a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8a आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4a आ गई। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को उठा लेंगे। अब रिलेशन ले लेंगे हम, निकालनी तो हमने ए बी की कीमत है, तवज्जो करिएगा, तवज्जो के ज़ाविये बोर्ड की तरफ रखिएगा। हार्मोनिक 4 के, फिर इसका फार्मूला दर्ज करवा दिया, फिर ए बी की कीमत दर्ज करवा दी जी स्क्वायर, और फिर मैंने ए प्लस बी की कीमत दर्ज करवा दी 2a। तो फिर मैंने ये 2a मल्टीप्लाई जाकर हो जाएगा 8a आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो ये जी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ये आ गई। अब हम रिलेशन ले लेंगे, तो जो करिएगा, रिलेशन है हमारे पास 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27। अब ये 2a इसी तरह आ गया, जी स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 4a, ये 4a आ गया, तो यहाँ से हम 4a और 2a 6a आ जाएगा इक्वल टू 27। ये 6 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 6 डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 के टेबल 3 9 27, 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू मसावात 1 में दर्ज करवा देंगे, a की वैल्यू 9/2। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी मसावी, ये 2 इसी तरह आ गया, और a की वैल्यू 9/2 दर्ज करवा देंगे, 2 2 के साथ कैंसिल, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास। इसको मसावात नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए बी है, तो ए बी दर्ज करवा दी, और फिर हमारे पास 4a के बराबर है, ए बी आ गया, 4 आ गया, ए की वैल्यू 9/2, ए की वैल्यू 9/2 दर्ज करवा देंगे। 2ab आ गया, 2 दूनी 4, 2 9 18, यहाँ से हम b की कीमत निकाल लेंगे 18/a, तो इसको मसावात नंबर 4 में दर्ज करवा देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो ये मेरे पास a इसी तरह आ गया, b की कीमत है 18/a मसावी आ गया 9। अब a को ख़त्म करवाना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे a के साथ, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 18 आ गया, a कैंसिल, 9a आ गया, ये प्लस का 9a है, इस तरफ आके माइनस का 9a प्लस 18 आ गया इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या करूँगा, इधर वाले हिस्से को रेज़ करवा दूँगा। p की कीमत मैंने दर्ज करवाई, तो ये मेरे पास मसावात क्वाड्रेटिक मसावात बन गई। अब ये हिस्सा मैं रेज़ करवा दूँगा। अब हम इसकी तजज़ी करेंगे। हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 3a माइनस का 6a प्लस 18 इक्वल टू 0, ये मैंने 2 जोड़े बना ले। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस 3
इसमें से -6 कॉमन आ जाएगा, तो ये a-3 3 6 18 इक्वल टू 0। अब फर्दर कॉमन a-3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा a-6 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे। ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 ये आ जाएगा, ये माइनस का 6 है उस तरफ जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हमने a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 6 है। अब हमने b की निकाली, b इज़ इक्वल टू है 18/a, b इज़ इक्वल टू है 18/a। अब यहाँ पर 18, इसी तरह a की वैल्यू 3 दर्ज करवा दी, 3 6 18, b की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 आ गई। अब ये 18, इसी तरह a की वैल्यू 6, 6 3 18, b की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को सवाल नंबर 14 है, फर्स्ट 3 ऑफ दी 4 नंबर ABCD आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म में है। नेक्स्ट थ्री टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म में है। शो डैट करें AD मसावी है BC के। तो बच्चों हमारे पास हमने ये 3 टर्में ABC इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में है ना, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो बी सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। अब यहाँ से हम ना बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस का बी है, इस तरफ आके प्लस का बी हो जाएगा। ये माइनस का ए है, इस तरफ आके प्लस का ए हो जाएगा। बी प्लस बी कितना आ गया, 2b आ गया, और ए प्लस सी, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास ABC है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो B वाली रकम एक तरफ कर ली, A को मैं उस तरफ ले गया, तो यहाँ से मैंने B की कीमत निकाल ली। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्में BCD इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं, यानी ए को आपने छोड़ देना है, BCD है ना, ये नेक्स्ट 3 टर्में, ये आपको ABCD आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। आर नेक्स्ट 3 टर्म ये वाली बनेगी, BCD आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं तो आप लोगों को पता है इसको आपने ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तब्दील करवाना है। तो 1/b आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/c, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/d इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में है ना, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो जो करिएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ये माइनस का c है, इस तरफ आके प्लस का c हो जाएगा, तो ये 1/d माइनस की वैल्यू है, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो c आ जाएगा 1 + 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये bd आ जाएगा, dd के साथ कैंसिल होके b आ गया, तो ये dd के b के साथ कैंसिल होके d आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2/c मसावी मेरे पास b + d/bd। तो जो करिएगा, नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी बनती हैं, BCD बनती हैं। ये हमारे पास इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तब्दील करवा दिया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात यह है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो सी वाली एक रकम तक कर ली, इसका एलसीएम ले लिया, इस तरह भी एलसीएम ले लिया। अब इसको चिली पाई ज़रब कर देंगे, तो इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, तो बच्चों ये मेरे पास 2BD आ गया मसावी C × B + D आ गया। अब ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया, B की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। B असल में किसके बराबर है, A + C/2
2 के बराबर है, और ये वाला डी इसी तरह मसावी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सी बी आ जाएगा प्लस सी डी आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, मैंने ना यहाँ पर बी की कीमत दर्ज करवा दी, यहाँ पर ये वाली बी की कीमत, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ए डी आ जाएगा और ये सी डी आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाने से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बी आ गया प्लस सी डी आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ए डी प्लस सी डी, ये प्लस का सी डी है, इस तरफ आके माइनस का सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी, बी को पहले लिख लेंगे, सी को बाद में लिख लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए डी मसावी है बी सी के। यही बात तो आपने शो करवानी थी, ए डी मसावी है बी सी के, हंस प्रूव दैट हो गया बच्चों। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 14। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 15 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।